अग्निकांड में सबसे बड़ा एक्शन हुआ। गोवा के नाइट क्लब बर्ज के मालिक लूथरा भाइयों पर शिकंजा कस गया है। अग्निकांड के बाद थाईलैंड भागने वाले सौरभ और गौरव लूथरा को फुकेट पर पकड़ा गया है। भारत सरकार की मांग पर थाईलैंड पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। अब भारत लाने की तैयारी हो रही है। भारत आते ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। दोनों के नाम भी एफआईआर में है। गोवा अग्निकांड को लेकर सबसे बड़ा ये एक्शन हुआ। आपको बता दें, इस घटना जब अग्निकांड हुआ उसके करीब 6 घंटे के अंदर ही ये दोनों भाई थाईलैंड चले गए। हालांकि वहां से आकर वहां से ही उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाल दी, जिसके लिए जो खारिज हो गई। अब उसके बाद ये भी वो कह रहे हैं कि वो किसी काम से थाईलैंड गए हैं, भागे नहीं है। लेकिन फिलहाल थाईलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में पकड़ लिया है और अब भारत लाने की तैयारी आगे होगी। भारत सरकार की मांग पर थाईलैंड पुलिस ने दरअसल पकड़ा इन दोनों भाइयों को, जिनकी भूमिका उस अग्निकांड में जिसमें इतने लोगों की मौत हो गई। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, बार बार ये आरोप लगते रहे कि आखिरकार ये भागकर कैसे गए, लेकिन अगर आप उसका आरोप लगाते हैं तो इसके लिए इसकी तारीफ भी होनी चाहिए कि वहां पर इन्हें पकड़ा गया और अब भारत लाने की तैयारी। यानी इतना आसान नहीं है कि आप भारत में कोई क्राइम करें और चले जाएं, उसके बाद आपकी कोई सुध ना ले पाए। निश्चित रूप से अर्पिता, ये तो खैर है ही सही कार्रवाई, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, 25 मासूम लोगों की जिस तरीके से मौत हुई, उसमें दर्दनाक हादसे के अंदर, जिसके अंदर अग्निकांड हुआ गोवा के उस नाइट क्लब के अंदर, और उसके बाद जैसे जिन हालात के अंदर इतना जरूरी कौन सा काम था जिसके लिए आपके क्लब के अंदर इस तरीके का अग्निकांड हुआ है, 25 लोग मारे गए हैं और आप फुकेट किसी जरूरी काम के लिए गए हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ मंशा बचने की थी, भागने की थी, इसीलिए अग्रिम जमानत भी ली गई। लेकिन इसीलिए भारत सरकार की तरफ से तत्काल न केवल कार्रवाई उठाई गई की गई, इसके अंदर इंटरपोल को भी शामिल किया गया। थाईलैंड पुलिस ने डिटेन किया है फुकेट से, क्योंकि फुकेट ही दोनों बंधु भागे थे, लूथरा बंधु। और उसके बाद अब बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक टीम यहां से जाएगी, इंडियन पुलिस अथॉरिटीज की, संभवतः गोवा पुलिस की टीम होगी उसके अंदर, और वो वहां पर जाकर उनकी कस्टडी हासिल करेगी और उसके बाद जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जाएगा, क्योंकि ये डिपोर्टेशन की प्रोसेस है। आप जानती हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया था कि गोवा पुलिस से रिक्वेस्ट मिली है और इनका पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है। जैसे ही पासपोर्ट सस्पेंड होता है, कोई व्यक्ति कहीं भी हो, वो भारत के पासपोर्ट पर फिर आगे ट्रैवल नहीं कर सकता है, इस बारे में सूचना भी दी जाती है। तो लिहाजा दोनों लूथरा बंधु जो हैं अर्पिता, उनका पासपोर्ट अब वैलिड नहीं है और वैलिड पासपोर्ट न होने के कारण वो वहां भी नहीं हो सकते हैं और न वो ट्रैवल आगे कर सकते हैं किसी और जगह। और इन्हीं स्थितियों के बीच में उन्हें डिटेन किया गया है। अभी हालांकि उन्हें फुकेट में किस जगह से डिटेन किया गया, क्या उनकी तरफ से किया जा रहा है और कितनी जल्दी उन्हें वापस लाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी का इंतजार किया जा रहा है। थाई पुलिस की से भी हमने जानकारी मांगी है। अभी स्पष्ट रूप से उस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक जो भारत सरकार के सूत्र हैं उनका कहना है कि उन्हें वहां डिटेन किया गया है, भारत सरकार की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्हें डिटेन किया गया है और गोवा पुलिस या जो भारतीय पुलिस अथॉरिटीज हैं उनकी टीम वहां जाएगी और उसके बाद वो जो प्रक्रिया होती है उन्हें वापस लाने की, उस पर आगे अगला कदम उठाया जाएगा। सुमित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके। सुमित, कितना वक्त लग सकता है उनको भारत लाने को लेकर? ये पूरी प्रक्रिया जरा आसान शब्दों में समझाइए। वैसे तो इसमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये जरूर है क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रणय भी बता रहे थे कि अभी गोवा पुलिस को इंटीमेट नहीं किया गया है। गोवा पुलिस को लगातार उसकी एक टीम तैयार की जाएगी, वो जाएगी, उसके बाद डिपोर्टेशन की जो पॉलिसी है, तो इसमें अनुमान जो होता है वो करीबन 48 घंटे, 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि कई और महत्वपूर्ण चीजें होती है, क्योंकि एक हैंडओवर प्रोसीजर भी होता है। जब भी किसी का आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन होता है, उसके पूरे हैंडओवर होते हैं, तो सारी चीजें करने में करीबन 24 से 48 घंटे हो गए। लेकिन ये जरूर है कि अगर थाईलैंड की मदद ली गई है और खासतौर पे थाईलैंड पुलिस ने डिटेन किया है दोनों सौरभ और गौरव लूथरा को, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार ये भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हमारे सहयोगी प्रणय भी बता रहे थे कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए डालना, लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना। इससे पहले जब एक और पार्टनर अजय गुप्ता को पकड़ा गया था, तब भी ये बातें कही गई थी कि वो भी भागने की फिराक में। तो निश्चित तौर पर जो चीजें हैं इन लोगों की, वो दिखा रही थी कि ये बचने की कोशिश कर रहे थे, लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे, और शायद इसी वजह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी, आप कह सकते हैं, उपलब्धि होगी। लेकिन अब जो आपने एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी की बात की है, एक्स्ट्राडिशन जो प्रोसेस की बात की, उसमें अमूमन जो है करीबन 24 से 48 घंटे लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कई ऐसे एमईए के अधिकारी होंगे जो लगातार उनके संपर्क में होंगे, उनसे बातचीत कर रहे होंगे, कई दूसरी एजेंसीज भी बात कर रही होगी। तो करीबन अगर आप देखें अर्पिता, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि इनके आ जाने के बाद वो पूरी, जो आप कह सकते हैं कि जो 25 लोग मारे गए थे निर्दोष लोग, उनको लेकर
ये प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया, वो आगे बढ़ पाएगी। अर्पिता। बिल्कुल सुमित, रहिए जरा आप, प्रणय भी हमारे साथ हैं, लेकिन जरा पूरी एक टाइमलाइन भी दिखा देते हैं कि किस तरह से ये अग्निकांड हुआ और उसके बाद किस किस तरीके की कार्रवाई हुई। तो 6 दिसंबर को रोमियो क्लब में आग लगी जिसमें 25 लोगों की जान चली जाती है। 7 दिसंबर को दिल्ली से फुकेट भाग जाते हैं सौरभ और गौरव लूथरा। 8 दिसंबर को मजिस्ट्रेट जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनती है। 9 दिसंबर को गोवा के बागाडोर में लूथरा के क्लब पर बुलडोजर चलता है, यानी जो अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई होती है। वहीं लूथरा का पार्टनर अजय गुप्ता दिल्ली से 9 दिसंबर गिरफ्तार होता है। 10 दिसंबर को लूथरा भाइयों के पासपोर्ट जो हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब वो थाईलैंड में है तो कहीं और नहीं भाग पाएंगे। और आज सौरभ गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है और अब भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो आगे चल रही है। प्रणय जरा बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स कह लीजिए या अपराधी कह लीजिए या आरोपी कह लीजिए जो ऐसी हरकतें करके दूसरे देशों में भाग जाते हैं, ये वहां के लिए भी मैसेज है कि आपका वहां जाना इतना आसान नहीं है। मतलब अगर आप जाते हैं तो भारत आ सकते हैं। इससे ये क्या समझे हम कि भारत की कूटनीति जिस तरह से बढ़ी है उसी का नतीजा है, या पहले भी इतनी ही जल्दी कोई अपराधी हो तो उसको पकड़ लिया जाता था या ये प्रक्रिया शुरू हो जाती थी? देखिए, ट्रांसनेशनल क्राइम सभी देशों के लिए एक चुनौती है अर्पिता। यानी किसी भी एक देश के अंदर अपराध करके वो अपराधी दूसरे देश में यदि भाग जाता है, या किसी भी केस के अंदर अगर वो वांटेड है और दूसरे देश में जाता है, तो इसी के लिए जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी जो होती है, असिस्टेंस ट्रीटी, एमलैट, या फिर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, क्योंकि अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किसी देश के साथ नहीं है तो भी एमलैट होती है, यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। यानी किसी भी एक देश के अंदर यदि कोई व्यक्ति वांछित है तो दूसरे देश की सरकार भी ओब्लाइज होती है उसकी मदद करने के लिए। हालांकि ये प्रक्रिया होती है कि आपको वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस देश के अंदर है, वहां पर उसने उसे डिटेन किया गया है, तो वहां की कोर्ट के अंदर भी उसे प्रूव करना पड़ता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो सभी देशों के अंदर अपनाई जाती है आमतौर पर, और ये ट्रांसनेशनल क्राइम को रोकने के लिए ही। यानी एक देश में अपराध करके कोई व्यक्ति दूसरे देश में भागकर अपने आप को सुरक्षित न महसूस करे कि वो अगर दूसरे देश में आ गया है तो फिर अब वो अपराधों से मुक्त है या वो उसकी पहुंच या पकड़ से बाहर है। खास तौर पर इस तरीके की घटनाओं के अंदर, क्योंकि आप देखें यहाँ 25 लोगों की मौत हुई है, उसमें उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है। उस जिम्मेदारी और जवाबदेही से भागने के लिए ही वो थाईलैंड गए थे। उन्होंने सोचा होगा कि थाईलैंड और थाईलैंड से किसी और मुल्क वो निकल जाएंगे, लेकिन इसमें तत्परता से कदम भी उठाया गया। और हमने देखा है कि इससे पहले बहुत लंबे केसेस भी चले हैं, चाहे विजय माल्या का केस हो, नीरव मोदी का केस हो, मेहुल चोकसी का केस हो, ये बहुत लंबे चलते हैं इस तरीके के केसेस। इसके अलावा भी संजय भंडारी का केस हो जो आर्म्स डील के अंदर था। ये लंबी बहुत फहरिस्त है कि इस तरीके के मामलों के अंदर यदि देर की जाती है तो फिर मामला पेचीदा हो जाता है, वो उलझ जाता है। इसीलिए यहाँ पर कोशिश है उनको डिपोर्ट करवाया जाए जल्दी से जल्दी, और उसी के लिए जो प्रक्रिया है गोवा, जैसा सुमित भी बता रहे थे अभी, गोवा पुलिस की टीम वहां पर जाएगी। पासपोर्ट उनका रद्द करने के बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी भारत सरकार को, गोवा को, थाईलैंड सरकार को ये बताना होगा कि ये लोग इस केस के अंदर वांछित हैं, एक। उसके बाद इनका पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है, हमारे यहाँ पर ये कानूनी प्रक्रिया ड्यू है, और इसके साथ ही इस कानूनी प्रक्रिया के लिए ये दोनों ही जो लूथरा बंधु हैं ये वहां पर वांछित हैं, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द सौंपा जाए और इन प्रावधानों के तहत उन्हें सौंपा जाए। और ये जो